नमस्कार। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इनेबिलिटी टू परफॉर्म सेक्स प्रॉपर्ली आदमियों में एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये रहता है किसी को पता नहीं है इस बीमारी को लेके किससे डिस्कस करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, इसका इलाज कैसे होना है। ज़्यादातर लोग एडवर्टाइजमेंट्स और पैम्फलेट्स देख के मिसगाइडेड होते हैं। तो किसी को अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो कैसे इलाज होना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई एम डॉक्टर सप्तर्षि भट्टाचार्य। आई विल try to help you out how to treat and deal with erectile dysfunction. I am working as a senior consultant in endocrinology department in Indraprastha Apollo Hospital. और बहुत commonly हमारे पास erectile dysfunction का problem लेके we have so many patients in our OPD. तो पहले तो देखना पड़ेगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का वजह क्या है, आपको हार्मोन के डॉक्टर के पास क्यों जाना है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर हो तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का 2 मेन रीजंस होता है, वन इज ऑर्गेनिक, अनदर इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब किसी को एक्चुअली कोई बीमारी है। ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस है, किसी का जो मेल हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, दैट प्लेज ए मेजर रोल इन मेंटेनिंग इरेक्शन प्रॉपरली। जो सेक्सुअल एक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन का, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग में टेस्टोस्टेरोन का फंक्शनिंग के थ्रू ही सेक्सुअल एक्ट प्रॉपरली हो पाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का कमी है, इन जो आदमी का जो सेक्सुअल इच्छा होता है या जिसको लिबिडो कहा जाता है वो भी कम होगा एंड उनका परफॉर्मेंस भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी सम vascular diseases because erectile dysfunction is erection is a phenomena which actually occurs through blood flow. वहाँ पे अगर सही तरीके से ब्लड फ्लो अगर पेनिस के थ्रू हो रहा है तभी इरेक्शन प्रॉपरली होता है। कॉमन कॉजेस क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, ये किसी को कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है। ये सारे बीमारी में नस ब्लॉक होने का टेंडेंसी रहता है, और नस ब्लॉक अगर उस पेनिस के एरिया पे हो रहा है देन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का भी प्रॉब्लम रहता है। तो डायबिटीज में या कोलेस्ट्रॉल में या किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो बहुत कॉमनली इस एरिया पे भी इस वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। रादर उल्टा तरीके से देखा जाए, किसी को अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है तो उस इंसान को फ्यूचर में कार्डियक प्रॉब्लम होने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। सो इट कैन बी टेकन एज ए मार्कर ऑफ फ्यूचर कार्डियक डिजीज ऑल्सो। तो अगेन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बाकी कभी कभी होता है लोकल प्रॉब्लम से होता है, जो कुछ हद तक सर्जरी से भी ठीक हो सकता है। वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है, वहाँ पे कोई फाइब्रोसिस हो चुका है, ये सब प्रॉब्लम्स अगर हो रहा है या किसी को मेजर प्रॉब्लम है और इरेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, तो in that case obviously the surgeon or the urologist has a role to play, but otherwise जब भी आपका इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले जो आपका फोकस होना चाहिए आपको कोई ऑर्गेनिक बीमारी है कि नहीं। अगर ऑर्गेनिक बीमारी नहीं है तो वेरी कॉमन कॉज इज इनऑर्गेनिक डिजीजेस लाइक साइकोलॉजिकल डिजीजेस, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, these are very common causes of erectile dysfunction. अगर आपको ये स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है, मे बी ए साइकोलॉजिस्ट और ए psychiatrist can help you to treat with erectile dysfunction. So if you are having a problem of erectile dysfunction, तो primarily आपका जो वर्कअप होना चाहिए, शुरुआत में हार्मोनल वर्कअप होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका हार्मोनल वर्कअप और बाकी कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारे पैरामीटर्स ठीक है, वो भी देखना चाहिए आपका कोई बीपी का मेडिसिन चल रहा है कि नहीं, या और कोई हार्मोनल टैबलेट चल रहा है कि नहीं, दूसरा कोई बीमारी है। ड्रग्स इज ए वेरी कॉमन कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो मेडिसिन से भी कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ब्लड प्रेशर मेडिसिन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो प्रोस्टेट का टैबलेट से कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो ये सारे वजह रूल आउट होना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनिक डिजीजेस नहीं है, वी यूजुअली attribute it or label it because of psychological reasons, then psychiatrist or the psychological counselor is the right person to go to. So you need to be very careful आप किसके पास जा रहे हो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कराने, और if you land up with the right person, most probably this can be very easily cured and you will have a smooth and happy family life. Thank you once again for joining in. Namaskar.